ओंकार के संग हमारी प्रीति कैसे बढ़े। पहले आप ये देख लीजिए, आपके आसपास जो लोग हैं इनके प्रति आपकी प्रीति है। चारों तरफ प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, मैदान हैं, खेत खलिहान हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, हवा हैं, पंछी हैं, इनके प्रति आपका कोई लगाव है, कोई रस है। जीवन में किसी क्रिएटिविटी में आपकी रुचि है। किस चीज से आपको गहन प्रेम है। वही प्रेम डाइवर्ट हो जाएगा, भीतर भी लग जाएगा। लेकिन अगर बाहर भी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। आप परमात्मा से कैसे प्रेम करेंगे, क्योंकि आप तो आप ही हैं ना। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाएंगे, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। आप गलती में हो। स्वर्ग में आप ही तो पहुंचोगे ना। अहंकारी, ईर्ष्यालु, लोभी, लालची, मालकियत जमाने वाले, कब्जा करने वाले, आप तो आप ही रहोगे ना। आप वहां जाके यही सब उपद्रव शुरू कर दोगे। कोई समझो राजनीति वाला प्रश्न पूछा था, ये सज्जन पहुंच जाए ऊपर, वहां पे नारेबाजी शुरू कर देंगे, भगवान मुर्दाबाद। इंद्रदेव को हटाओ आसन से, बहुत हो गया, अब हमको भी मौका दो। और ये फला फला देवता के पास मेनका और उर्वशी हैं और हमको साधारण अप्सरा मिली है। ये अन्याय नहीं चलेगा, वर्ग भेद, हड़ताल, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। जो तुम यहां कर रहे तो वहीं तो वहां करोगे जाके। तुम्हारे भीतर का क्रोध कहाँ जाएगा, तुम्हारे संग जाएगा। वो कोई बाहर की वस्तु छोड़ी कि तुम यहाँ छोड़ के चले गए कि वसीयत में लिख दी कि पुत्र के नाम, अब तू क्रोध करना बेटा, हम चले। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप किसी को दे जाओ, तो आपके साथ जाएगा क्रोध। आप वहां जाके आग बबूला होगे। आपकी आग बबूला होने की आदत है, क्या करोगे आप। वहां ईर्ष्या पकड़ेगी, वहां लोभ लालच कि एक कल्प वृक्ष से काम न चलेगा, 10 कल्प वृक्ष होना चाहिए। आप वही जो पहले सोच रहे थे 1 करोड़ से काम न चलेगा, 10 करोड़ होना चाहिए, वहां 10 कल्प वृक्ष पे कब्जा जमाओगे। पर दूसरों का जिनका कब्जा है वो लड़ेंगे, मारकाट शुरू हो जाएगी, फसाद शुरू हो जाएगा। हम जैसे हैं, हम कहीं भी पहुंच जाएं, हम फिर वैसी ही दुनिया बसा लेंगे जैसी पहले थी। मैंने सुना एक पर्वतारोही बड़े ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के पहुंचा, -4 डिग्री टेम्परेचर था, उसके हाथ पैर ठिठुर रहे थे। तभी उसकी नज़र पड़ी एक बाबा जी पर, जो धुनी रमाए अपनी गुफा के आगे बैठे हुए हैं। वो बड़े मज़े में बैठे हुए हैं। ये बेचारा ठिठुरता ठिठुरता पहुंचा कि अब चलो कोई तो मिला, कुछ सपोर्ट, कुछ सहयोग मिल जाएगा। उसने पूछा कि महाराज, इतनी भयानक ठंड में और आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं आसन लगा के यहाँ पे, इसका क्या राज है। साधु ने कहा कि मेरी 21 वर्ष की तपस्या और ग्रीन टी, ये 2 राज हैं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। उस पर्यटक ने कहा ये तपस्या वगैरह तो अपने बस की नहीं है, ग्रीन टी पिला दीजिए। तो उस साधु ने भीतर गुफा की तरफ देखा और आवाज लगाई, अरे ओ तपस्या, 2 ग्रीन टी लेके आना। ये साधु महात्मा अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए। वो वहां जाके कह रहे थे कि तपस्या, अपने को क्या पता कौन सी तपस्या। वो वही करेंगे जो यहां कर रहे थे, इससे भिन्न तो नहीं हो सकते। सावधान, बाहर से चीजों को नहीं बदला जा सकता, हमें भीतर से बदलना होगा। भीतर आप देखें कि आप प्रेमपूर्ण हैं। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि नहीं है, प्रेम उमगना शुरू हो जाएगा।
आप मान के चलते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हैं, इसलिए प्रेम पैदा नहीं हो पाता। जैसे ही आपको पता चलेगा इस वैक्यूम का, खालीपन का, कि आप सबके प्रति घृणा से भरे हो, आप मालकियत करना चाहते हो, कब्जा जमाना चाहते हो, अपने ढंग से चलाना चाहते हो, ये तो अहंकार है। प्रेम कहाँ है? माता पिता बच्चों को अपने ढंग से चलाना चाहते हो, बच्चे भी आजकल बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं, 3-4 साल के होते होते सारी ट्रिकें सीख जाते हैं, पूरी पॉलिटिक्स उनको आ जाती, कैसे माँ बाप को अपने ढंग से चलाना। और अब तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। वंदना कहीं चली जाए और आपको बिना बताए तो सीधा 20,000 की पेनल्टी लगा देता है। वो जाएगा शॉपिंग करने, वो खिलौने लेके आएगा इतने के, मुझे बिना बताए कैसे गई थी। बच्चे सीख जाते हैं ट्रिक, माता पिता को कैसे मैनिपुलेट करें। पति पत्नी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, पत्नी पति को कर रही है, एक दूसरे को हम सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। बॉस अपने सबॉर्डिनेट को मैनिपुलेट कर रहा है, और सबॉर्डिनेट भी कोई कम नहीं है, वो अपना जुगाड़ बढ़ा रहे हैं। इस आरामजादे का ट्रांसफ़र कैसे कराएं, वो करवा के रहेंगे वो। जहाँ तक तो सस्पेंस ही कराने की कोशिश रहती है। हमारे अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत सबके प्रति। यदा कदा कभी ट्रेन में चलते हुए 2-4 अपरिचित लोग मिल जाते हैं, उनके प्रति हम ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होते हैं। अपरिचित लोग कभी पहले मिले ही नहीं थे और शायद दोबारा फिर कभी ना मिलें, उनके साथ हम ठीक गपशप कर लेते हैं, अपने दिल की बातें कह लेते हैं, एक दूसरे के अखबार पत्रिका लेकर पढ़ लेते हैं। इतने सौहार्दपूर्ण हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो हमारे परिचित हैं। जरा अपने भीतर टटोलना कि आप वास्तव में प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण हो, और इसकी कसौटी ये होगी, क्या आप दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हो? भाई वो एक जीवित इंसान है, उसकी अपनी आत्मा है, उसका अपना मन है, उसके अपने भाव पसंद नापसंद हैं, क्या आप उसको उसके ढंग से जीने देते हो? ये प्रेमपूर्ण होना होगा। जब आप देखोगे कि अरे, तब आपको पता चलेगा मैं कितना क्रूर और कठोर हूं, वो किस प्रकार मैं लोगों को सता रहा हूं। तब आपके भीतर कुछ कोमलता उत्पन्न होगी। निश्चित रूप से जब हम अपने बाहर प्रेमपूर्ण हो पाएंगे, तब वह प्रेम ओंकार के प्रति भी जुड़ सकेगा, वरना हमारी सारी पूजा प्रार्थनाएं झूठी होती हैं। हम भगवान से क्या प्रेम करेंगे? हम इंसान से ही प्रेम नहीं करते। भगवान के प्रति तो हमारी सख्त नाराजगी, जिसने इंसान बनाए। काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? पागल हो गए थे, भांग खा ली थी, क्या कर लिया था? मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने दर्जी के पास गया था और शिकायत कर रहा था कि मैंने पजामा कुर्ता डाला था सिलने के लिए, तुमने कहा था 1 हफ्ते में दे देंगे, 1 साल बीत गई, कब दोगे? वो टालता जा रहा है, बस 10 दिन और 15 दिन और अगले महीने ले जाइए। आखिर नसरुद्दीन का भी समय आ गया, 3 साल हो गए। उन्होंने कहा कि सुनो टेलर मास्टर, आप ईसाई हो ना, हर संडे को आप चर्च जाते हो? उसने कहा हाँ पक्का ईसाई हूँ। आपको पता होगा बाइबल में लिखा है कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया बना दी और 7वें दिन विश्राम किया संडे को, और 3 साल हो गए तुम मेरा कुर्ता पजामा नहीं बना पाए, कैसे ईसाई हो? उसने कहा कि भगवान ने जैसी दुनिया बनाई देख लो, मैं पक्का टेलर मास्टर हूं, बनाऊंगा तो सही कुर्ता पजामा बनाऊंगा, कोई नुस्ख ना निकाल पाओगे। 6 दिन में दुनिया बनाई, शुद्ध उसकी दुर्गति आज तक भुगत रहे हैं हम। 6 दिन में और क्या बनता? टेलर ने कहा कि मैं पक्का टेलर हूं, खानदानी टेलर, काम सही करता हूं, समय जरूर लगेगा, तुम रहो ना रहो दुनिया में तुम्हारे बेटे को बन जाएगा पजामा कुर्ता, लेकिन सही बनेगा।